दोस्तों, हमारी सक्सेस और हमारे एटीट्यूड के बीच एक बहुत डीप कनेक्शन है। कहते हैं कि अपना नजरिया बदल लीजिए, नजारे खुद पे खुद बदल जाएंगे। कश्ती का रुख बदल लीजिए, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हम इस दुनिया को जिस नजरिए से देखते हैं, ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। कुछ बदनसीबों को राम राम की धुन में भी मरा मरा की ध्वनि सुनाई देती है। सक्सेस की बस इतनी सी कहानी है कि ग्लास आधा खाली है या आधे ग्लास में पानी है। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, उसके ऊपर अच्छे या बुरे की मोहर स्टैंप हम खुद लगाते हैं। किसी भी घटना का अपना कोई मतलब नहीं होता, हर घटना को मतलब हम खुद देते हैं। एक ही घटना एक व्यक्ति के लिए अगर उम्मीद की किरण है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए नाउम्मीदी का समुंदर। हम खुद तय करते हैं कि किस घटना को हमें किस नजरिए से देखना है। आज मैं आपके सामने रियल लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं जिनसे शायद आपको यकीन हो जाए कि हमारी सक्सेस और पॉजिटिव एटीट्यूड के बीच में कितना गहरा कनेक्शन है। मां जब अपने बच्चे को डांटती है, तो एक बच्चा ये सोचता है कि मां मुझसे प्यार नहीं करती। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मां ने मुझे डांटना ही डांटना है, तो क्यों ना मैं अपने दिल की करूं। वहीं दूसरा बच्चा ये सोचता है कि मेरी वजह से मां को कितना दुख हुआ, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मां को दुख हो। आप खुद ही बताइए कि दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा जिंदगी में कम गलतियां करेगा, और जो बच्चा कम गलतियां करेगा वही बच्चा जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। अगर खाने में कोई कंकर, कोई पत्थर, कोई बाल आ जाता है, तो एक इंसान ये सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जब भी खाना खाने बैठता हूं, खाने में कुछ ना कुछ गलत आ ही जाता है। और दूसरा इंसान ये सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जब भी खाने में कुछ ना कुछ आता है मुझे दिखाई दे जाता है, जिसकी वजह से वो गलत चीज मेरे पेट में नहीं जाती। आप खुद ही बताइए कि दोनों इंसानों में से कौन सा इंसान लाइफ को ज्यादा एंजॉय करेगा, और जो इंसान लाइफ को ज्यादा एंजॉय करेगा वही इंसान लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। अगर एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं, तो एक बच्चा ये सोचता है कि मैंने अपनी तरफ से पेपर में सब कुछ लिखा था, मुझे सब कुछ आता था, फिर भी एग्जामिनर ने, पेपर चेकर ने मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए। इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा। वहीं दूसरा बच्चा ये सोचता है कि शायद पेपर लिखने में मुझसे कोई कमी रह गई हो, मैं अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पढ़ाई करूंगा और पेपर लिखते हुए ज्यादा ध्यान दूंगा। आप खुद ही बताइए कि दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा मार्क्स ले पाएगा, ज्यादा मेहनत कर पाएगा। और जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर पाएगा वही बच्चा लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत तैयारी करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती, तो एक इंसान ये सोचता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, इतनी तैयारी करने का क्या फायदा, नौकरी तो मिली ही नहीं, इंटरव्यू तो क्लियर हुआ ही नहीं, इससे अच्छा मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बिना तैयारी के जाऊंगा। वहीं दूसरा इंसान ये सोचता है कि शायद मेरी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, मुझे जितना भी टाइम मिला है मैं अपने आप को और पॉलिश करूंगा, मैं अपनी नॉलेज और इंक्रीज करूंगा और अगली बार इंटरव्यू देने के लिए और ज्यादा तैयारी के साथ जाऊंगा। आप खुद ही बताइए कि दोनों में से अगली बार इंटरव्यू किसका क्लियर होगा, नौकरी किसको मिलेगी। जो इंसान ज्यादा नॉलेज रखता है, जिस इंसान ने ज्यादा तैयारी की है,
वही इंसान जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर शादी के बाद अपनी वाइफ से कलेश हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक इंसान ये सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरा पार्टनर भी हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, भगवान ने मुझे गलत पार्टनर के साथ मिलवा दिया। और दूसरा इंसान ये सोचता है कि मियां बीबी में नोकझोंक होने से आपस में प्यार बढ़ता है, और अगर नोकझोंक नहीं होगी तो फिर बीबी को मनाने का मौका कैसे मिलेगा, हमारे बीच में प्यार कैसे बढ़ेगा। आप खुद ही बताइए कि दोनों में से किसके रिलेशंस ज्यादा हेल्दी रहेंगे, किसका पार्टनर ज्यादा सपोर्ट करेगा। और जिसके फैमिली रिलेशंस ज्यादा हेल्दी रहेंगे, जिसका पार्टनर ज्यादा सपोर्ट करेगा, वही इंसान लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। कार चलाते हुए एक इंसान ये सोचता है कि सामने वाले को अगर अपनी चिंता होगी, अपनी जान की परवाह होगी, तो सामने वाला अपना ख्याल खुद रखेगा, मेरी गाड़ी से दूर रहेगा। वहीं दूसरा इंसान ये सोचता है कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो, सामने वाले की केयर करना मेरी खुद की जिम्मेदारी है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं गाड़ी संभाल कर चलाऊं। आप खुद ही बताइए कि दोनों में से किस केस में एक्सीडेंट्स कम होंगे, दुर्घटनाएं कम होगी। और जिस इंसान के साथ दुर्घटनाएं कम होगी, वो इंसान लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। शायद इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जिंदगी में सही नजरिया कितना जरूरी है। गलत नजरिया हमेशा अपने साथ गलत ताकत लेके आता है, गलत सोच लेके आता है, और हम लोग, हमारी बॉडी वही रिएक्ट करती है जो हम सोचते हैं। सही नजरिया अपने साथ अच्छी ताकत लेके आता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छे से रिएक्ट करेगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया हो कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, करेक्ट एटीट्यूड कितना जरूरी है। थैंक यू।